हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। अगर आपका अपराजिता का पौधा फूल नहीं दे रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जिसको देने से आपके अपराजिता के पौधे की फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। अगर पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी पौधा आपका फूल नहीं दे रहा है तो इसके पीछे क्या क्या कारण है, वो कौन सी कमी है जिसकी वजह से अपराजिता ग्रोथ तो करता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको बनाने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपका छोटा सा अपराजिता का पौधा भी बहुत सारी नई ग्रोथ और फूलों से भर जाएगा। और एक दो बार इस्तेमाल से ही आपका जो पौधा बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा था, कलियां नहीं बना रहा था, इसके अंदर आपको सैकड़ों कलियां और फूल हर ब्रांच पर मिलेंगी। आपके अपराजिता के पौधे के ऊपर कभी भी फूल खत्म नहीं होंगे, इतना ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा अपराजिता का पौधा। अपराजिता का पौधा एक बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है, इसीलिए अगर हमारे गार्डन में अपराजिता का पौधा बिना फूलों के पड़ा रहे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज के बाद आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि आपके अपराजिता के पौधे के अंदर फूल नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, अगर आपके अपराजिता के पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है लेकिन फ्लावरिंग उसके अंदर नहीं हो रही है, एक भी कली उसके अंदर निकल करके नहीं आ रही है और आपका पौधा सिर्फ लंबा होता चला जा रहा है, तो जो अपराजिता का पौधा है एक बेल प्लांट है, यानी एक ऐसा पौधा जिसको सहारे की ज़रूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए। अगर आप इसकी कटाई छटाई नहीं करेंगे तो ये लंबा होता चला जाएगा। और आप में से कोई भी ऐसा है जिसके अपराजिता के पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, यानी पौधा नई ब्रांच ही नहीं निकाल रहा है, तो आप पौधे को बारिश के पानी में ज़रूर रखो। बारिश का पानी अपराजिता की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काफ़ी बढ़िया काम करेगा। आपका सूखा अपराजिता भी फिर से हरा हो जाएगा अगर आप इसको बारिश के पानी में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, फूल को लेने के लिए सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये है कि अपराजिता के पौधे को आपको अच्छी रोशनी वाली जगह पे रख देनी है, जहाँ पर अच्छी खासी रोशनी इसके ऊपर मिले। कभी भी इसको छाया वाली जगह पर आप इस समय ना रखें, वरना ये फूल बिल्कुल भी नहीं देगा। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि अगर इसमें लंबी लंबी बेलें निकल करके आ गई है तो अभी सही टाइम है इसके टिप को कट करने का। अगर आप इसके टिप को कट नहीं करोगे, यानी ऊपर से बेलों को नहीं काटोगे, तो ये बिल्कुल भी फूल नहीं देगा, क्योंकि ये बेलें हैं तो ये लंबी होती चली जाएंगी और तब तक ये कोई फ्लावरिंग नहीं करती है जब तक कि ये अपनी पूरी लंबाई में ग्रोथ ना कर ले। फ्रेंड्स, जब भी आप अपराजिता के पौधे को लगाते हैं तो इसके साथ कोई सपोर्ट आपको ज़रूर लगाना है। कोई भी लकड़ी का डंडा आप ज़रूर गाड़ दें ताकि जो इसकी बेलें हैं उससे लिपट करके आगे ऊपर की ओर चढ़ें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो इसकी बेलें हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, वो नीचे की तरफ फैलनी शुरू हो जाएगी। इनकी बेलों को आप किसी भी रस्सी या धागे की सहायता से दीवार के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप इसको चढ़ाना चाहते हैं, इनकी बेलों को बांध दीजिए, ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करेंगी। लेकिन अभी आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है, पौधा आपका गमले में लगा हुआ है और पौधे को आपको छोटा ही रखना है, यानी एक झाड़ी नुमा बनाकर रखना है। तो सबसे पहला काम करना है आपको कि जो इसकी बेलें हैं इसके टिप को आपको काट देना है। इसकी लंबाई को आपको यहीं पर रोक देना है। ये जो लंबी लंबी बेलें जो ऊपर चढ़ती जा रही हैं, ये सबसे बड़ा कारण है फ्लावरिंग को रोकने के पीछे। अगर इन बेलों को आप अभी कट नहीं करेंगे तो सिर्फ लंबाई में ये बढ़ती चली जाएगी। फ्लावरिंग भी आगे जाकर अगर देती है तो ये काफ़ी कम फ्लावरिंग देती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए अपराजिता से तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इन टिप्स को काटते ही इसकी लंबाई बढ़नी बंद हो जाएगी और जो पौधा है अपनी एनर्जी को कलियां बनाने में लगा देगा। जब तक आप इन टिप्स को नहीं काटोगे तो जो पूरी एनर्जी है ये लंबाई बढ़ाने में ही लगा देगा और आप देखेंगे कि लंबे टाइम तक आपका पौधा बिना फूलों के ही ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इन टिप्स को कट करके हटाएंगे और पौधे को धूप में रखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपका पौधा कलियां बनाना स्टार्ट कर देगा। इसके टिप को काटने से आपका पौधा शेप में भी रहेगा और इसकी जो ब्रांचेस है वो इधर उधर बिखरी नहीं रहेंगी। पौधा पॉट में लगा हुआ अच्छा दिखाई देगा। इसके बाद अगर आपका अपराजिता का पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो इसके जो पीछे तीसरा कारण हो सकता है वो ये है कि जब भी फलियां आपके पौधे के अंदर बनती हैं तो आप इसको निकालते नहीं है, फलियों को आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जैसे ही आपका पौधा फलियां बनाना शुरू करता है तो उसकी जो एनर्जी है वो बीजों को बनाने में लग जाती है और जैसे ही वो बीज बनाना शुरू करता है वैसे ही पौधे की ग्रोथ और कलियों का बनना भी बंद हो जाता है, तो आपका पौधा फूल देना बंद कर देता है। ऐसे में जब भी आपको आपके पौधे के अंदर कोई फली बनती हुई दिखाई दे तो आप उसको पकने से पहले ही तोड़ लो। लेकिन अगर आपको अपराजिता के पौधे के बीज चाहिए तो आप कुछ फलियां इसके अंदर छोड़ दीजिए और जैसे ही वो पक जाए तो आप उसको तोड़ करके इन बीजों से बहुत ही आसानी से, ये जो बारिश का टाइम है इस समय आप अपराजिता के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि ये वाली फली आप देख रही हैं ये बिल्कुल पक चुका है, तो ऐसे में ही आपको फलियों को तोड़ना है। जब
फलियां एकदम से पककर कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगे। ये जो बीज अगर आपके पास हैं तो आप बारिश में इसको लगा करके उगा करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे पौधे इस सीज़न में तैयार किए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा फलियां आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप बहुत ज़्यादा फलियां अपने पौधे के अंदर छोड़ दोगे तो पौधा फ्लावरिंग को रोक देता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको कि आप इस समय देकर अपने पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आता है जो कि आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं वो है सरसों की खली का पाउडर। सरसों की खली का पाउडर या फिर सरसों की खली, दोनों में से कोई भी एक अगर आप इस समय अपराजिता के पौधे में डालेंगे तो इससे बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग निकल करके आएगी। इस फर्टिलाइज़र को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में भिगो करके रख दो और अगले दिन उस पानी को अपने पौधे में दे सकते हैं। दूसरा, आप सीधे 1 चम्मच अपने पौधे की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है और बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। ये एनपीके का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस नेचुरल तरीके से मिल जाएगी। अगर आप घर के अंदर ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं आप, तो किचन गार्डनिंग के लिए भी ये जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। आपको किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कंपोस्ट और सरसों की खली का फर्टिलाइज़र डाल करके आप अपनी सब्जियों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी फ्रूटिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सरसों की खली या फिर सरसों की खली का पाउडर आपको बहुत ही आसानी से किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आजकल फ्लिपकार्ट से या फिर अमेज़ॉन से ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। मैंने इसको अमेज़ॉन से ही लिया है। तो जो लोग भी घर के अंदर होममेड फर्टिलाइज़र डालने से बचना चाहते हैं या फिर जिनको होममेड फर्टिलाइज़र बनाने में दिक्कत है और काफ़ी सारे पौधे हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर अपने पास रखें। ये सभी फूलों वाले पौधे में डालकर आप इसकी फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। अगर आप सीधे इसको डालते हैं तो 1 चम्मच 10 से 12 इंच के पॉट में काफ़ी है। इसको आपको 15 दिन में सिर्फ एक बार देना है। इसको देने से आपके पौधे के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों की कमी को पूरा करता है ये फर्टिलाइज़र। तो किसी भी तरीके से कोई कमी पौधे की ग्रोथ में नहीं आती है। पौधा ग्रोथ भी बहुत अच्छी करता है और फ्लावरिंग भी निकालता है। इसको देने से पौधे की जड़ों की ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया रहती है। अगर इस फर्टिलाइज़र का रिजल्ट आपको जल्दी से जल्दी अपने पौधे के ऊपर चाहिए तो इसके लिए आप 1 चम्मच सरसों की खली के पाउडर को 1 लीटर पानी में भिगो करके 1 दिन के लिए रख दें और अगले दिन उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करें। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास फर्टिलाइज़र आता है वो एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपके किसी भी पौधे के अंदर कोई फ्रूटिंग नहीं हो रही है यानी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और पौधे की जड़ों की ग्रोथ रुकी हुई है तो इसका मतलब पौधे के अंदर फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए जो सबसे बढ़िया और सस्ता सोर्स है वो है डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है तो ये जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है और जैसे ही जड़ें तेज़ी से काम करना शुरू करती हैं तो ऊपर ग्रोथ और फ्लावरिंग पौधे की दोनों ही बढ़ जाती है। अगर आपका पौधा 10 से 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो 10-12 दाने डीएपी के काफ़ी हैं। 15 से 20 दिन में एक बार, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। डीएपी की जगह अगर आपके पास कोई और ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर फास्फोरस की अच्छी मात्रा है, जैसे कि बोन मील आप दे सकते हैं या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट दे सकते हैं। रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं 15 दिन में एक बार 1 चम्मच। ये जो सारे फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं इनको मैंने अलग पौधे में डाला है। यानी जो पहला मैंने सरसों की खली डाला था वो किसी और पॉट में मैंने डाला था और ये जो डीएपी मैंने दिया है ये दूसरे पौधे में दिया है। अब अगर हमारे पास इनमें से कोई भी फर्टिलाइज़र घर में नहीं है या फिर हम नहीं ले पा रहे हैं तो सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र कौन सा है अपराजिता के पौधे के लिए? अपराजिता के पौधे में पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी अगर आपका अपराजिता बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा है। तो इसके लिए जो 2 नेचुरल सोर्स है हमारे पास वो है प्याज का छिलका और केले का छिलका। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है घर में तो आप आलू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लहसुन के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप में से कोई है जो घर के अंदर लहसुन का या फिर प्याज का इस्तेमाल किचन में नहीं करता है तो आप पोटाशियम और फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए आलू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू का छिलका आपको ज़रूर मिलता होगा आपके किचन में। तो आप आलू के छिलके को भिगो करके अगले दिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसको छान करके आपको उसका इस्तेमाल 15 दिन में एक बार अपने अपराजिता के पौधे के अंदर करना है। और उसके साथ ही आपको चाय की पत्ती, आधा चम्मच चाय की पत्ती, फ्रेश चाय की पत्ती ले लो आप, या फिर जो उबली चाय की पत्ती है उसको धो करके सुखा करके
3 से 5 चम्मच चाय की पत्ती और आलू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, इन दोनों को एक साथ आपको 15 दिन में एक बार देना है। लेकिन अगर आप प्याज घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो केले के छिलके और प्याज के छिलके, इन दोनों छिलकों को भिगो करके एक दिन बाद आप कुछ इस तरीके से छान करके उसके अंदर और पानी मिला करके इस फर्टिलाइज़र को अपने अपराजिता के पौधे को अगर देंगे तो उससे बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर एक और बेनिफिट मिलता है कि जो प्याज का छिलका है ये नेचुरल सीवीड का काम करता है, तो बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पौधे के अंदर उसकी कमी पूरी हो जाती है और इसको डालते ही हमारा पौधा जो कि फूल नहीं दे रहा था, कलियाँ नहीं बना रहा था, कलियाँ बनाना स्टार्ट कर देता है। बस 2 से 3 बार आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने अपराजिता के पौधे के अंदर करें और आप देखेंगे कि आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। कोई भी मार्केट का फर्टिलाइज़र आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र से आपका पौधा फूलों से भर जाएगा और जो पौधा आपका फूल नहीं दे रहा था, कलियाँ नहीं बना रहा था, वो अभी अनगिनत कलियाँ बनाना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी एक फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में एक बार अपने अपराजिता के पौधे के अंदर डालें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।